मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि एक विलेज पर अटैक कर रहे होते हैं और विलेजर्स उनसे लड़ रहे होते हैं, सिवाय एक बच्चे के जिसका नाम हिकअप है। उसकी उम्र कोई 15 साल है और वो काफी ज्यादा वीक है। इसी वजह से वो ड्रैगन से लड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि उसमें इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो एक वेपन उठा सके। पर उसे शौक बहुत ज्यादा होता है तो वो एक हैवी सा वेपन उठाकर एक हिल पर जाता है और उसी से एक बहुत बड़े और खतरनाक ड्रैगन को शूट करता है तो वो नीचे गिर जाता है। ये देख के बाकी ड्रैगन्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उस बच्चे के पास जो ड्रैगन होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जायंट आदमी आकर जो कि उसी विलेज का होता है हिकअप की जान बचा लेता है और उन ड्रैगन्स को वहाँ से भगा देता है। लेकिन वो ड्रैगन्स भी पूरे गांव में इतनी ज्यादा तबाही मचा चुके थे कि सारा गांव अब काफी बुरा दिखने लगा था। हर तरफ आग लगी हुई थी, चीजें टूट फूट चुकी थी। वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ आता है तो वो जायंट आदमी हिकअप को उसके हवाले करता है और उससे कहता है कि इसे घर छोड़ दो। ब्लैक स्मिथ उसे घर छोड़ने जाता है लेकिन हिकअप चुपके से दूसरे दरवाजे से निकल के अपने घर से बाहर आ जाता है जहाँ पर वो जायंट आदमी बाकी लोगों से मीटिंग कर रहा था कि बेहतर यही होगा कि हम ड्रैगन्स को मार डालें और उसके लिए हमें सबको ट्रेनिंग देनी होगी कि ड्रैगन्स को किस तरह से मारना है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो ब्लैक स्मिथ उसी जायंट आदमी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या इस ट्रेनिंग में हिकअप भी आएगा। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, हिकअप नहीं आएगा। वो ड्रैगन से डरता है और कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत वीक है। तो ब्लैक स्मिथ उससे कहता है कि आप उसको एक चांस तो दे, हिकअप चाहे तो कुछ भी कर सकता है और अगर वो वीक है तो सबसे ज्यादा जरूरत जिसे ट्रेनिंग की है तो वो हिकअप ही है। अब उधर हिकअप वहाँ से एक फॉरेस्ट में जाता है क्योंकि वो उसी ड्रैगन को देखने गया होता है जिसको उसने उसी वेपन से मारकर गिराया था। वो भी तक वहीं पर होता है। हिकअप जाकर उसे फ्री करता है तो वो उड़ जाता है और सीधा हिकअप के पास आकर उसे मारने ही लगता है कि तभी उसे बिना कुछ कहे वहाँ से उड़ जाता है। लेकिन वो जख्मी होता है तो साथ ही पत्थरों से टकराकर दोबारा से नीचे गिर जाता है। हिकअप डर कर अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो जायंट आदमी से कहता है कि कल से तुम भी ट्रेनिंग में आओगे। हिकअप कहता है कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग में नहीं आना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो जायंट आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी, तुम कल से आओगे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगला दिन हो जाता है और सब ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं जिसमें हिकअप की एज के कुछ और बच्चे भी होते हैं और वो लड़की भी होती है जिसे हिकअप पसंद करता है। ट्रेनिंग शुरू होती है। उन सब के सामने एक ड्रैगन को खोल दिया जाता है जिससे वो लोग शुरू में लड़ ही नहीं पाते। वो ड्रैगन अपने मुंह से उन पर फायर फेंकता है तो वो सब बच्चे डर जाते हैं और इस राउंड से आउट हो जाते हैं। हिकअप जो कि पहले ही पीछे जाकर छुप जाता है वो उस ड्रैगन की फायर से बच जाता है तो वो ड्रैगन फौरन से उसके पास आता है। लेकिन फिर ब्लैक स्मिथ उस ड्रैगन को पकड़ के उसे बंद कर देता है। फिर इसके बाद ब्लैक स्मिथ हिकअप के पास जाता है और उसे कहता है कि ट्रेनिंग तुम लोगों को इसलिए दी जा रही है ताकि तुम लोग ड्रैगन्स को मार सको। अब हिकअप अकेला बैठ के ये सोचने लगता है कि जो ड्रैगन उसने फॉरेस्ट में देखा था उसने उसे मारा क्यों नहीं था। वो हिकअप के पास तो आया था लेकिन उसे कुछ कहे बगैर ही वापस चला गया। तो हिकअप कहता है कि इस बात का पता मैं जरूर लगाऊंगा। अब उसी ड्रैगन को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में वापस जाता है जहाँ पर एक जगह पर उसे वो नजर आ जाता है। उसके साथ उसकी नोटबुक और पेन भी होता है जिससे वो उसको ड्रॉ करता है। हिकअप उसे अपने सामने देखकर अपना चाकू भी फेंक देता है ताकि वो हिकअप से ना डरे। हिकअप उसके सामने फिश करता है जिसे देखकर वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश होता है। कुछ ही देर में इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं और तो आज के दिन हिकअप उस ब्लैक ड्रैगन को हाथ में लगा लेता है। ये हिकअप के लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है क्योंकि अब वो इसके बारे में और ज्यादा जान पाएगा। हिकअप जब रात को वहाँ से वापस जाता है तो वो उसी की बात सुन लेता है, यानी उसी ब्लैक स्मिथ की, जो कि लोगों को बता रहा होता है कि अगर ड्रैगन्स के विंग्स काट दिए जाएं तो वो कभी भी नहीं उड़ सकते। इवन उनकी टेल पर भी जो एक विंग होता है अगर वो भी डैमेज हो जाए तभी वो नहीं उड़ पाएंगे। ये सुनकर हिकअप को बहुत बुरा लगता है और उसे याद आता है कि ब्लैक ड्रैगन का भी एक विंग डैमेज है जिस वजह से वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा। अगले दिन वो ब्लैक ड्रैगन के लिए एक बहुत बड़ी बास्केट लेकर जाता है जिसमें फिशेस ही फिशेस होती हैं और इससे अच्छा गिफ्ट उस ब्लैक ड्रैगन के लिए क्या हो सकता था। और हिकअप यहाँ पर जो फिशेस लाया था उनके पीछे एक पर्पस था क्योंकि उसने सारी रात जाकर ब्लैक ड्रैगन के लिए एक विंग तैयार किया था जो कि उसने उसकी टेल पर लगाना था ताकि ब्लैक ड्रैगन उड़ सके और ये फिशेस उसका ध्यान बटाने के लिए थी। तो जैसे ही वो ब्लैक ड्रैगन फिशेस खाना शुरू करता है तो हिकअप उसकी टेल के पास जाता है और उस पर बैठकर वो विंग अटैच कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से लग पाता ब्लैक ड्रैगन उड़ने लगता है। उसे लगता है कि हिकअप उसे तंग कर रहा है तो वो उसे भी झटके से नीचे गिरा देता है, लेकिन विंग ठीक से लगा नहीं होता तो वो खुद भी गिर जाता है। अब सुबह हो जाती है और ट्रेनिंग का नया दिन। हिकअप फिर से सामने आता है और उसके सामने एक और ड्रैगन लाया जाता है
और अब की बार तो हिकअप ने उसे काफी आसानी से कंट्रोल करके केज में बंद कर दिया था। उसने वही तरीका आजमाया होता है, यानी ड्रैगन को फिश दिखाकर उसे कंट्रोल में करता है। सब इसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद सीधा वो जाता है उसी ब्लैक ड्रैगन के पास। वो दोबारा से उस पर विंग्स अटैच करने की कोशिश करता है और साथ साथ उसे उड़ाने की भी, जैसे वो उसे टेम कर रहा हो। इसके बीच में उसे टेम करने की और भी कई तरीके सीखता है, जैसे कि उनकी बॉडी पर प्यार से हाथ फेरूं तो वो खुश होते हैं और वो आगे से कुछ भी नहीं कहते। इस तरह से ट्रेनिंग में भी हिकअप आहिस्ता आहिस्ता सब ड्रैगन्स को कंट्रोल करना सीख लेता है, जिसकी वजह से सब काफी हैरान होते हैं और उसे तरीके पूछते हैं। ब्लैक ड्रैगन हिकअप का काफी अच्छा दोस्त बन चुका था। अब बारी आती है लास्ट राउंड की, तो उसमें भी हिकअप को चूज किया जाता है कि अब वो बहुत खतरनाक ड्रैगन को कंट्रोल करेगा। लेकिन जल्द ही हिकअप को पता चलता है कि ड्रैगन को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि इस लास्ट राउंड में उसे ड्रैगन को मारना होगा। जबकि हिकअप ऐसा नहीं कर सकता था। वो फौरन से अपनी ब्लैक ड्रैगन दोस्त से मिलने जाता है ताकि वहीं से उसके साथ भाग सके, क्योंकि अब ब्लैक ड्रैगन भी काफी अच्छे से उड़ने लग गया था और वो भी हिकअप को समझता था और हिकअप भी उसे समझता था। वो जैसे ही वहाँ जाकर ब्लैक ड्रैगन को प्यार करता है तो वहीं पर उसकी दोस्त भी होती है, जो उसे कहती है कि हिकअप तुमने हमें धोखा दिया है, तुम ड्रैगन्स के साथी हो। तो हिकअप कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लड़की डर के वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि उसे हिकअप और ड्रैगन से डर लग रहा होता है। लेकिन हिकअप ड्रैगन पर उसका पीछा करता है और उसे भी ड्रैगन पर बिठाते हुए कहता है कि देखो ये कुछ भी नहीं कहेगा और जैसा तुम सोच रही हो वैसी बात तो है ही नहीं। वो लड़की उस ड्रैगन पर बैठे हुए भी उसे बुरा भला कह रही होती है कि ड्रैगन्स अच्छे नहीं होते। तो ये सुन के ब्लैक ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो काफी बुरी तरीके से उड़ने लगता है, जिससे उस लड़की को डर लगने लगता है। लेकिन जल्दी हिकअप के समझाने पर वो समझ आती है और ड्रैगन से सॉरी करती है, तो ड्रैगन भी उसे माफ कर देता है और वो बहुत मजे से उड़ने लगता है। अब ये लोग उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये सारे ड्रैगन्स रहा करते थे। वहाँ पर हमें एक काफी अजीब सीन देखने को मिलता है कि वहाँ पर बाकी सारे ड्रैगन्स विलेज से कुछ खाना चुरा कर लाते थे और एक वोल्केनो जैसे होल में फेंकते रहते, जिनमें से एक बहुत बड़ा ड्रैगन आकर उस खाने को खा लेता या स्टोर करवाता रहता। और जब ये नोटिस करता कि कोई ड्रैगन खाना नहीं लाया तो ऊपर होकर उसी ड्रैगन को खा लेता। ये बात काफी अजीब थी। खैर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं तो लड़की हिकअप से कहती है कि ये चीज मुझे बहुत अजीब लगी है, एक ड्रैगन कैसे दूसरे ड्रैगन को इस तरह से खा सकता है और हमें ये बात हमारे लीडर को बतानी होगी कि ये हमारे विलेज से खाना चुरा कर ला रहे हैं। तो हिकअप उस लड़की को समझाता है कि नहीं, इसमें मेरे पेट का भी खतरा है, यानी वही ब्लैक ड्रैगन, क्योंकि सारे ड्रैगन्स तो सेम नहीं होते। तो लड़की कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे वर्ड्स पर ट्रस्ट कर लेती हूँ और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे होता है और अब हिकअप को ट्रेनिंग में जाना था, जहाँ पर आज उसको सबके सामने बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को मारना था। वो ड्रैगन इतना खतरनाक था कि अपने मुंह से जिस जगह पर आग फेंक देता वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती। वो ड्रैगन हिकअप के सामने आ चुका था और हर तरफ आग फेंक रहा था, लेकिन हिकअप उसके सामने अपने सारे वेपन्स गिरा देता है और अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने करने लगता है। वो उसके सर पर हाथ फेरता है ताकि उसे ये फील करवाए कि वो उसे कोई डेंजर नहीं पहुंचाएगा। वो ड्रैगन भी रिलैक्स हो ही रहा होता है कि तभी आ जाता है उसी जायंट आदमी को गुस्सा। वो अपना हैमर जोर से मारता है, जिससे डर कर ड्रैगन गुस्से में आ जाता है। वो ड्रैगन हर तरफ आग फेंकने लगता है और हिकअप के पीछे होता है। हिकअप जब चिल्लाता है तो उसकी आवाज ब्लैक ड्रैगन सुन लेता है और उसे ग्राउंड की तरफ आने लगता है। ब्लैक ड्रैगन फौरन उस जगह पर आता है जिस केज में हिकअप और दूसरा ड्रैगन बंद होते हैं। वो उसमें एक होल करता है और फौरन से आकर हिकअप को साथ लगा लेता है। लेकिन जब वो जायंट आदमी देखता है कि यहाँ पर कोई और ड्रैगन आया है तो वो उसको मारने के लिए फौरन से आगे बढ़ता है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन भी कुछ कम नहीं था, वो उस पर आग फेंकने लगता है। तो हिकअप उसे मना करता है, तो वो समझ जाता है क्योंकि वो अब टेम हो चुका था और हिकअप ये सबको प्रूफ कर चुका था कि उसने ड्रैगन को ट्रेन कर लिया है। लेकिन वो जायंट आदमी अभी भी पास नहीं आता। वो सब लोगों से कहता है कि ब्लैक ड्रैगन बहुत खतरनाक है, तो वो उसे पकड़कर एक केज में बंद कर देता है जहाँ पर और भी ड्रैगन्स होते हैं। और उसके बाद वो हिकअप से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसे काफी सुनाता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि ड्रैगन्स हमारे लिए नहीं बने, ना वो कभी हमारे दोस्त हो सकते हैं। तो हिकअप यहाँ पर उस जायंट आदमी को सारी बात सच सच बता देता है कि ये ड्रैगन्स बहुत अच्छे हैं और ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि अपने खाने के लिए कुछ इंतजाम कर सके। कुछ न कुछ तो इनको मैनेज करना ही होता है। आप खुद ही सोचें, अगर ये पूरे ड्रैगन्स होते तो ये हमें ही अपना खाना बना लेते। हर किसी को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है। वो जायंट आदमी कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैं भी उस जगह पर जाकर देखना चाहता हूँ। वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये हमारी जगह से खाना चुरा कर लेकर जाते हैं और मैं इन्हीं ड्रैगन्स का यूज करूंगा। तो हिकअप उसको रोकता है, लेकिन वो हिकअप की एक नहीं सुनता और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिकअप इसी का बेटा है।
वो जायंट आदमी हिकअप से कहता है कि मुझे तो ये मानने से इनकार होता है, यानी मैं इस चीज को कभी मान नहीं सकता कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि पहले तो हिकअप इस वजह से ड्रैगन्स को मार नहीं सकता था क्योंकि वो वीक था, और अब वो इसलिए ड्रैगन्स को मारना नहीं चाहता था क्योंकि ड्रैगन्स इतने भी बुरे नहीं थे और हिकअप उन्हें टीम करना जान चुका था। जल्दी वो जायंट आदमी अपने सोल्जर्स के साथ उस जगह पर निकल जाता है। वो अपने साथ उसी ब्लैक ड्रैगन को बांधकर भी लेकर जा रहा था। पीछे से जब हिकअप काफी उदास होता है तो उसकी वही दोस्त उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम अब ब्रेव हो। वो हिकअप को समझाती है कि ब्लैक ड्रैगन तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो यहाँ पर हिकअप को एक आइडिया आता है, वो सारे ड्रैगन्स को आजाद करवाता है, यानी उन्हें फ्री करवाता है क्योंकि वो टेम्ड होते हैं। तो यहाँ पर हिकअप को काफी फायदा होने वाला था और अब हिकअप अपनी पूरी आर्मी तैयार कर चुका था जो कि ड्रैगन से मिलकर बनी थी। उधर वो जायंट आदमी उस जगह तक पहुंच चुका होता है जहाँ पर सारे ड्रैगन्स थे। वो उन पर कुछ स्टोन्स फेंकता है तो वहाँ से सारे ड्रैगन्स उड़ के चले जाते हैं। तो जायंट आदमी और उसकी आर्मी काफी खुश होते हैं कि उन्होंने फाइनली सब ड्रैगन्स को भगा दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मूवमेंट होती है और एक बहुत बड़ा जायंट ड्रैगन बाहर आता है और अपने मुंह से आग निकालते हुए उनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ के सब लोग भागने लगते हैं। इसके बाद वो जायंट आदमी उस मॉन्स्टर ड्रैगन से लड़ने के लिए खुद आगे बढ़ता है और पीछे से हिकअप भी सारे ड्रैगन के साथ वहाँ पर पहुँच चुका होता है और सबसे पहले आकर अपने ब्लैक ड्रैगन को आजाद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में गिर जाता है। यहाँ पर उस जायंट आदमी को कुछ रियलाइज होता है और वो हिकअप को पानी से बाहर निकालता है। साथ ही साथ उस ब्लैक ड्रैगन को भी फ्री कर देता है और वो ब्लैक ड्रैगन खुद उस जायंट आदमी को भी पानी से बाहर लाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाकी सारे छोटे ड्रैगन इस ह्यूज ड्रैगन के अगेंस्ट थे क्योंकि ये उन्हें खास हो जाता था और यहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन भी हिकअप के साथ मिलकर इस बड़े ड्रैगन को मारने वाला था। तो हिकअप अपने पेट यानी ब्लैक ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और बड़े ड्रैगन पर फायर फेंकने लगता है, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं था। वो लोग बहुत ऊपर क्लाउड्स में होते हैं जहाँ पर कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा होता। तो जब ब्लैक ड्रैगन उस बड़े ड्रैगन पर फायर फेंकता है तो उस ह्यूज ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो भी हर तरफ फायर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन के पर भी फायर लग जाती है, यानी वो जलने लगता है। लेकिन हिकअप को देख के बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे तैसे करके ब्लैक ड्रैगन को थोड़ा नीचे लाता है और इसको हिम्मत दिलाते हुए ह्यूज ड्रैगन के मुंह में फायर फेंक पाता है, जिसकी वजह से उस ह्यूज ड्रैगन की बॉडी में आग लग जाती है। वो वीक होने लगता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसके चारों तरफ आग लग जाती है। उधर वो ब्लैक ड्रैगन में काफी वीक हो चुका होता है क्योंकि उसके विंग डैमेज होते हैं और वो भी नीचे गिर रहा होता है। लेकिन हिकअप तो उससे पहले ही नीचे आग में गिरने वाला था, तो वो ब्लैक ड्रैगन फौरन से जाता है और उसे अपने परों में समा लेता है। हर तरफ आग लगी हुई थी तो कोई भी टाइम पर उनके पास नहीं पहुंच पाता, लेकिन जैसे ही आग कम होती है तो सब उसके पास जाते हैं, लेकिन उन्हें हिकअप कहीं भी नहीं दिखता। तो सब काफी उदास हो जाते हैं ये सोचते हुए कि शायद हिकअप ने अपनी जान दे दी। पर तभी ब्लैक ड्रैगन खोलता है अपने पर और उसके अंदर होता है हिकअप, जो कि बिल्कुल ठीक था, बस अभी बेहोश था। और जब हिकअप की आंख खुलती है तो अपने घर में होता है और वो ब्लैक ड्रैगन उसके पास होता है। हिकअप अपने पेट से उतरता है तो उसका पाँव जख्मी होता है, तो वो अपने साथी ड्रैगन यानी ब्लैक ड्रैगन का सहारा लेते हुए बाहर आता है और ये देख के बहुत खुश होता है कि सब विलेजर्स सब ड्रैगन्स के साथ रह रहे हैं और इन लोगों ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ड्रैगन्स को प्यार से रखा जाए तो वो ट्रेन हो सकते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हिकअप ड्रैगन्स के साथ उड़कर जा रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन।